नमस्कार। मैं बिहार विधानसभा के चुनाव में अब दोनों गठबंधन सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार बिहार दौरे का कार्यक्रम बन रहा है, तो महागठबंधन की तरफ से भी बैठकों की दौड़ शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 15 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की और उस बैठक में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस चुनाव में बिहार विधानसभा के चुनाव पर चर्चा हुई और 17 अप्रैल को पटना में जो महागठबंधन की बैठक होगी, उस बैठक में और आगे की बातें होगी। उस बैठक में तेजस्वी साफ कहा, जो बिहार की बातें बिहार में तय की जाएगी और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुए थे, उसमें महागठबंधन में कांग्रेस को 71 सीट मिली थी और महागठबंधन सत्ता में भी नहीं आया था। इसके पीछे बड़ा हाथ कांग्रेस को कहा जाता था, क्योंकि कांग्रेस ने 71 में मात्र 19 सीटों पर जीत दर्ज किया था। तो इस बार राजद कांग्रेस की सीट घटाने जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तय करेंगे। इसको लेकर राजद और कांग्रेस में विवाद भी चल रहा है। इसी लिहाज से वह बैठक जो 15 अप्रैल को दिल्ली में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन 17 अप्रैल को जो पटना में बैठक होगी, उसमें महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम आदि पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और आगे वक्फ विधेयक सहित विभिन्न मुद्दों पर बातें होंगी। जिलों में रैली का दौर चलेगा, विधानसभा बार रैली होगी, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि सीटों का बंटवारा सितंबर में जाकर ही अंतिम समय में होगा। जिस तरह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसी तरह का, क्योंकि कई और राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन में आने की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो की चर्चा है। फिर कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बातचीत चल रही है। इस तरह की चर्चाएं भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आ रहे हैं। फिर 4 मई को प्रधानमंत्री पटना आएंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इससे पहले फरवरी में प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे। तो यूं कहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार दौरा लग रहा है और मधुबनी में बड़ी रैली करने की भी तैयारी प्रधानमंत्री की चल रही है। इस दिशा में 10 जिलों जो उत्तर बिहार से आए, यूं कहिए 2023 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल आदि जिलों ने सरकार बनाने का काम किया था, नीतीश की सरकार को बचाने का काम किया था, उस जिलों में तैयारी चल रही है। उस जिलों को लोगों को मधुबनी के झंझारपुर में जहां प्रधानमंत्री की सभा होगी, वहां उतारने की तैयारी है। हालांकि पंचायती राज प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ और यूं एनडीए भी इस रैली की तैयारी में जुट गया है। वहीं अब महागठबंधन की भी बैठक 17 अप्रैल को होगी, उसमें रैली की भी तैयारी होगी। अब वक्फ विधेयक के बाद जो राजनीतिक स्थिति पैदा हुई, उस पर भी चर्चा की और आंदोलन की रूपरेखा तय की। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों पर देखा जाए, तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 143, कांग्रेस 71, सीपीआईएमएल 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और महागठबंधन बहुत कम सीटों से 10 सीटों के अंतर से रह गया था और सरकार बनते बनते रह गई थी। और उसके पीछे कहा जा रहा है कई सीटों पर कांग्रेस के बागी हो गए थे उम्मीदवार। इस कारण भी महागठबंधन की कई सीटों पर हार हुई और कांग्रेस के कारण जिसका स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा, इस कारण महागठबंधन की सरकार ने बनी। इसलिए इस बार चर्चा है कि कांग्रेस की सीट कम की जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लोग
इस बार सीट कम करने की तैयार नहीं, कह रहा हम 70 से कम नहीं लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की 2 सीटों पर राजद ने करीब करीब अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बारसलीगंज से सुख महतो की पत्नी अनिता देवी लड़ेगी, इसी तरह जाले से भी कैंडिडेट तय कर दिए गए हैं, ऋषि मिश्रा हो सकते हैं। तो यूँ कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार उसकी सीट घटाने की तैयारी में है। और वीआईपी जो महागठबंधन में शामिल हुआ मुकेश सहनी की पार्टी, उसका सीट भी काटा जाएगा और दिया जाएगा, वह कांग्रेस के हिस्से से ही काट कर दिया जाएगा। और राजद भी 35 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आती है, मुकेश सहनी की पार्टी को देना है, तो इस हिसाब से ज्यादा से कम 20 सीट कम कांग्रेस को करने की तैयारी है। राजद भी करीब 5-7 सीट अपना कम करेगा और इसी मुद्दे पर चर्चाएं भी होगी। लेकिन फिलहाल जो बैठक होगी, उस बैठक में वक्फ विधेयक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो 24 अप्रैल को हो रही है, उसकी काट में एक बड़ी रैली करने की तैयारी। हालांकि 24 जनवरी को फुलपरास में, मधुबनी जिले के ही फुलपरास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ी रैली हुई थी और कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर उसी रैली के काट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 24 अप्रैल को हो रही है। यानी 3 महीने के बाद तेजस्वी की रैली के काट में प्रधानमंत्री खुद उतर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में चुनावी की क्या गर्मी क्या चल रहा है, एकदम दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। या वही इलाका है जिस इलाके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सत्ता बची थी और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी मिथिलांचल के इलाके से ही कहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सरकार बनी है और उसी इलाके में अधिकांश सीटों पर एनडीए की जीत हुई। तो उसी इलाके में अपनी सीट बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की सरकार बचाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इसी साल आरएसएस का शताब्दी वर्ष भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आरएसएस मुख्यालय नागपुर गए थे, वहां पर भी चर्चा हुई थी कि आरएसएस को लोग ही मुखपद पर बैठाया जाए। और जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बयान दिया, कहा कि मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ है और अगला मुख्यमंत्री भी वही होंगे। और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के हवाला भी दिया, तो अमित शाह भी कह चुके हैं गृह मंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। और तेजस्वी की जो बड़ी सभा हुई थी 24 जनवरी को मधुबनी जिले के फुलपरास में, उस रैली की काट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं, फिर 4 मई को पटना आएंगे। तो यूं कहिए घर से भी तैयारी है, उधर से भी चल रही है, दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई जोर शोर से शुरू हो गई है। और ज्यों ज्यों बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, तब तक त्यों त्यों हमले भी बढ़ेंगे, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ेगा।